अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज बारी है इस खूबसूरत सी शर्ट की। इसके साथ जो है ना मैंने बनाई है फ़र्शी शलवार। तो इसकी कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग वगैरह आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये जो है ना मैंने 4.5 से 5 साल तक के बच्चे के लिए तैयार की है। तो मेरी मेजरमेंट के हिसाब से चलेंगे तो इस हिसाब से तैयार होगी। और आपको अगर बड़े बच्चे की तैयार करनी है तो आप उस हिसाब से इसको बड़ा कर दीजिएगा। ये बड़ों पे भी अच्छी लगेगी और छोटों पे भी। हमारे यहाँ इस प्रिंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। वाइट के ऊपर मल्टी कलर्स बड़े अच्छे और ज़बरदस्त भी लगते हैं पहने हुए। बाकी पाकिस्तान की क्या हालत है मुझे ये नहीं अंदाज़ा। अच्छा, ये जो है ना कपड़ा मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। आप इसकी मेजरमेंट देखते जाओ। ये जो है ना मैंने शर्ट के लिए निकाला है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने बता दी है। यहाँ पर है इसका शोल्डर मैंने लिया है और अब शोल्डर की कितनी गहराई होगी वो मैं लेने लगी हूँ। तो मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए थे, अब उन्हीं के ऊपर इसको कटिंग करने लगी हूँ। अच्छा, ऊपर से जो है ना ये रेब में ज़रूर काटना है। इससे जो है ना शोल्डर वाली साइड फिक्स रहती है। अच्छा, अब बारी है बाजू की। इसकी भी आप लंबाई चौड़ाई देख लें। यहाँ से जब कटिंग करनी है तो नीचे से मैं इसको 2 इंच गहराई पे लेने लगी हूँ। इसके बाद जो है ना इसको बाजू वाली शेप में कट कर लेंगे। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो फिर स्टिच करते हुए मैं कट कर लूँगी। आगे से मुझे कफ भी लगाने हैं और ऊपर थोड़ी सी चुन्ने वगैरह भी देनी है, तो वो फिर बाद में कट कर लेंगे। तो चलिए जी, अब अपनी फ़र्शी शलवार की तरफ चलते हैं। हाँ, इससे पहले एक बार चेक कर लेना है कि बाजू से कट हुए हैं या नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसका बेल्ट लिया है। ये जो है ना डबल फोल्ड हुआ है, 4 फोल्ड नहीं है, ठीक है। तो इसकी मेजरमेंट भी आप देख चुके हैं। अब बारी है जी नीचे से जो चुन्ने बनानी है उनकी। तो ये कपड़ा जो है ना ये 4 फोल्ड है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है तकरीबन 18 से 20 इंच मैंने लिए है और चौड़ाई इसकी 13 इंच बन रही है। आसन के लिए जो है ना मैं 5 इंच पे निशान लगा लेंगे, तकरीबन 5.5 इंच है। अच्छा, अब जो है पांचे का निशान लेंगे। ये तकरीबन मैंने लिया है 6.5 से 7 के दरमियान ना। यहाँ भी कट लगा लेंगे। अब इन दोनों कट्स को इस तरह रेप में मोड़ कर तो बाकी सारा जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा वो कट कर लेंगे। अच्छा जी, बस इसका इतना सा ही काम था। ये हो गया कट। ऊपर से जो जोड़ है तो इनको भी अलग कर लेंगे। अब बारी है स्टिच करने की। तो सबसे पहले मैंने ये जो बेल्ट था उसको स्टिच किया है। इसके एक जगह पे जोड़ था उसको स्टिच किया है। अब जो है ना इसके चारों कोनों पे हम सेंटर का निशान लगा देंगे, ठीक है। बराबर बराबर ये तिकोन का निशान लगाते जाएंगे। इससे हमारा जो है ना चुन्नी बनाने वाला काम वो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब जो है शलवार वाली जो आसन है छोटी छोटी सी, अब उनको हम जोड़ लेंगे ताकि फिर हम चुन्नी बना सकें। तो जी अब यहाँ भी हम सेंटर के निशान लेते जाएंगे। 2 तो आसन वाली साइडें हैं और 2 फिर हम निशान ले लेंगे। अच्छा, अब तो इसकी चुन्नी बनानी है तो 2 बड़ी चुन्नी बनाएंगे। उसके बाद अंदर सारी छोटी छोटी बराबर सी चुन्नी देते जाएंगे। तो एक साइड पे मैंने चुन बना लिया। ये जो है ना शलवार की सीधी साइड थी, ठीक है। अब जो बेल्ट मैंने रखा है वो उल्टी साइड वाला रखा है, ठीक है। अब जो बेल्ट है इसको चारों कोनों से हम लपेट लेंगे। दरमियान में सारा शलवार और वो चुनों वाला कपड़ा वो डाल देंगे, ठीक है। ये इस तरह से इसकी सेटिंग बना लेंगे। अब जो है एक तो इसकी चुन्नों का जो रुख है उसका बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब सारी जो चुन्ने हैं ना उनका रुख हम सीधी साइड से अंदर की तरफ होगा, ठीक है। उल्टी साइड से हम बाहर की तरफ रखेंगे जब हम स्टिच करेंगे। ये जो है ना मैं उल्टी साइड से स्टिच कर रही हूँ तो यहाँ पर सारी चुन्ने जो है ना बाहर की तरफ आपको उनका रुख दिखेगा। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को स्लो करके तो एक बार फिर इसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जहाँ पर इसका सेंटर था वो मैंने फ़िक्स किया। अब दूसरी साइड से हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वही सेंटर वाली बड़ी चुन लेंगे। उसको फिर नीचे बेल्ट पे भी मैंने जो कट लगाया उसके ऊपर रखेंगे। तो उसके बाद अब जो कपड़ा बचा है उनकी छोटी छोटी सी चुनें बना के तो सिलाई लगा लेंगे। तो ये दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई हो जाएगी और हमारा काम भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अलग से मतलब पिन्ने वगैरह लगाने और चुन्ने बनाने की और वो खोल खोल के वो करने की वो मुशक्क़त उससे बचत हो जाएगी। अच्छा, अब जो ये जो है ना ये सारी फ्रंट की चुन्ने बनी हैं। फ्रंट की दोनों साइडों की बन चुकी हैं। अब हम बैक की चुन्ने बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ भी हम सेंटर पे इसको फ़िक्स करेंगे। अब जो भी कपड़ा बचा है उसकी मुनासिब सी सारी चुन्ने बना के
तो सिलाई लगा देंगे। हाँ, अब यहाँ भी रुख का ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैंने जिस रुख पे रखा है, आप भी इसी रुख पे रखिएगा, तो फिर आपकी बिल्कुल परफेक्ट फर्शी शलवार तैयार होगी। नहीं तो किसी साइड की चुन्नी किस तरफ जा रही होंगी और किसी तरफ, और दूसरी साइड की किसी और तरफ। अब हम बैक साइड पे जो दूसरी साइड रह गई थी उसको तैयार करने लगे हैं। यहाँ भी चुन्नों का रुख फिर मुखालिफ तरफ मोड़ेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हमारा सेंटर का निशान था वो हमारा फ़िक्स हुआ है, तो बाकी चुन्ने लगा के तो बस काम हो गया, ठीक है। अब मैं खोल के आपको दिखाती हूँ इसकी चुन्ने। पीछे की साइड पे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फ्रंट साइड पे चुन्ने जो है ना वो ज़्यादा देनी है, 2 क्योंकि बड़ी फ्रंट साइड की तरफ हम ले रहे हैं और फिर छोटी छोटी सी, तो पीछे सिर्फ छोटी छोटी सी चुन्ने हैं। अच्छा जी, ये रही इनकी चुन्ने अटैच हो गई हैं। अब जी बारी है इसका नेफ़ा बनाने की। तो मैं ऐसे करती हूँ, जो इलास्टिक का नाप होता है उसके बराबर पहले नेफ़े की सिलाई लगा लेती हूँ। थोड़ा सा कोना खाली रखा, उसके बाद ये सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, जो मैंने ली है वो तकरीबन है 19 इंच। आप अपने बच्चे के हिसाब से देख लें, हेल्दी है तो थोड़ा बढ़ा लें और अगर कमज़ोर है तो थोड़ा घटा लें, ठीक है। इसमें सारी मेजरमेंट भी है, जो जहाँ से मैंने सिलाई लगानी है वो भी इसमें ऐड थी इस 19 इंच में। अच्छा, अब यहाँ से हम इसको सिलाई मशीन से पक्का कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको अंदर करने के बाद तो इधर से भी सिलाई लगा देंगे। अब जो है ना चुन्नों को बराबर सारा करके तो मशीन की मदद से हल्का हल्का खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इससे हमारा काम आसान भी हो जाएगा और मज़बूत भी हो जाएगा, इस तरह से। अच्छा जी, ये हो गया तैयार। तो अब हमारा पैंचा रह गया है। तो पैंचे के लिए मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, ठीक है। उन पे बुकरम लगा दी है। बुकरम में तकरीबन 2 से 2.5 इंच और 3.5 इंच के करीब कपड़ा था, जिसमें मार्जिन वगैरह भी था। तो मैंने शलवार की सीधी साइड बिछा ली है। अब उसके ऊपर जो है ना ये पैंचा इस तरह से अटैच करने लगी हूँ। ये हो गया अटैच। अब इसको पलट के तो कपड़े को फोल्ड करके फिर सिंपल सी सिलाई लगा देनी है। तो ये तैयार हो गया, ठीक है। अब साइडों की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जी हमारी शलवार तैयार है। तंग खुली आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने जो कटिंग की हुई थी उसी के हिसाब से ही मैंने इसको सिलाई किया है। तो जी ये तैयार हो गई, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसका पैंचा हर चीज़ ज़बरदस्त लग रही है, मज़ा आ गया, ठीक है। इसकी चुन्ने वगैरह सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त आया। तो अब चलते हैं कमीज़ की तरफ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बाजू के लिए मैंने कहा कपड़ा पहले निकाल लूँ, जो बाजू के ऊपर चुन्ने वगैरह बनानी है उनके लिए जो इजाफी कपड़ा था उसमें से मैंने ये निकाला है, ठीक है। इसको फिर बाद में साइड पे, हम अभी साइड पे करते हैं, पहले नेक वगैरह तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं वी कॉलर नेक जो है, जिसको ओवरलैप नेक कहते हैं, वो बनाने लगी हूँ। 2.5 इंच जो है ना, 2 से 2.5 इंच जो है ना, मैं इसको चौड़ा लिया है मैंने, और गहराई इसकी 3 इंच ली है। तो इसको वी में कट कर लेंगे पहले, उसके बाद इसकी हल्की हल्की शेप बना लेंगे थोड़ी सी, बिल्कुल वी ही नहीं रहने देना, थोड़ी थोड़ी इसकी शेप बना लेंगे। थोड़ा सा फिर वो सिलाई में ठीक हो जाएगा। 1/2 इंच जो है ना मैंने ऊपर से कट कर लिया है। अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी काम बन जाता है। अच्छा जी, अब इसकी जो गहराई तकरीबन बन रही थी शोल्डर से, वो तकरीबन 9 इंच बन रही थी। तो सबसे पहले इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे, और मैं ऐसे करती हूँ शोल्डर पे डबल सिलाई लगाने के बाद जो है ना इसको फिर इसके, ताकि सिलाइयाँ, क्योंकि वो मैं क्या होता है यार, ओवरलॉक लाजमी कराती हूँ। तो ओवरलॉक यहाँ पर नहीं करती, थोड़ा सा मार्जिन होता है, इसलिए फिर मैं इस तरह फ़ोल्ड करके ऊपर सिलाइयाँ लगा देती हूँ, तो इससे काम आसान हो जाता है, बाद में धागे धागे निकलते नहीं रहते। अच्छा, इसके लिए मैंने पट्टी ली है, इसको डबल फ़ोल्ड किया हुआ है, इस तरह से इसको सारा सेट कर दिया था। तो तकरीबन ये 1 इंच की बन रही थी इसकी जो चौड़ाई है, और इसकी लंबाई मैंने उस हिसाब से लिया जितना मुझे कॉलर के लिए चाहिए था। तो इसको इस तरह करके हम लगाते जाएंगे आराम आराम से, हल्का हल्का से, और ये बहुत ही इजी लगता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, और पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, कमाल लुक आती है। अच्छा, इसको हल्का हल्का करके लगाते जाएंगे तो
ये इजीली सारा अटैच हो जाएगा और कहीं से कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। ये ख़ुद ही मुड़ती जाती है और कपड़ा जितना जहाँ से ज़ायद आना हो वहाँ से ज़ायद आ जाता है, कहीं से थोड़ा, लेकिन इसकी लुक अच्छी आती है। अच्छा, जो मैंने पट्टी बनाई थी शुक्र है पूरी हुई, कम नहीं हुई, बस एन फिक्स जगह पे आके ये पूरी हो गई। अच्छा, अभी आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह बना हुआ है। अभी हमने नीचे से इसको बंद करना है, बाकी सारी हमारी ऊपर से वो लग गई है, ठीक है। अच्छा, वो मैंने बाद में फिर उसको अटैच कर लिया था। अब हम बाजू के लिए तैयारी कर लेते हैं। बाजू को जो ये जो चुनों के लिए कपड़ा मैंने निकाला था, पहले ऊपर से सिलाई लगा दिए हैं। अब इसकी दूसरी साइड से चुन्ने बनानी है। चुन्ने मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह मैंने बनाई है। ये इस तरह करके उंगलियों की मदद से हल्का हल्का कपड़े को प्रेस करते जाएंगे, ऊपर से सिलाई आती जाएगी, तो ये ज़बरदस्ती खूबसूरत सी चुन्ने तैयार हो जाएंगी। ये हो गए जी दोनों तैयार। अब यहाँ पर हम इनका सेंटर का कट लेंगे। इसको फिर शोल्डर के ऊपर रख कर तो दोनों साइडों से बराबर अटैच कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, ये अटैच हो गई हैं। अब सिंपली जैसे बाजू अटैच करते हैं, बाजुओं को अटैच कर लेंगे। अब जी बाजू की रह गई हैं कफ़ें, उसके लिए मैं कपड़े लेने लगी हूँ। इसकी मेजरमेंट भी आप देख लें। ये मैंने 2 लिए हैं और इनका सेंटर का कट लगा दिया है, ठीक है। सेंटर का कट लगाने से चुन्ने बनाना आसान हो जाता है, दोनों साइडों से फिर बराबर चुन्ने बन जाते हैं, मुश्किल नहीं होती। अच्छा, तो पट्टी भी मैंने सीधी रखी थी, ऊपर जो कपड़ा मैं सिलाई कर रही हूँ बाजू का वो भी सीधा रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम बाद में पलट लेंगे, उससे काम ज़्यादा नीट होता है। अच्छा, ये सेंटर की चुन बनाने के बाद हम फिर साइड की दोनों बना देंगे, तो इस तरह बिल्कुल इक्वल आएंगी, कोई मसला नहीं होगा और मुश्किल भी नहीं होगी। अच्छा, अब इस साइड से भी हम पहले सिलाई वाला कपड़ा ले लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसकी चुनें बना देंगे। अब जी इसको पलट लेंगे और फिर ऊपर से इस तरह करके सिलाई लगा देंगे, जो हमारा जहाँ पहले सिलाई लगाई हुई है उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, ये इस तरह से। सेम तरीके से हम दूसरी साइड का बाजू भी तैयार कर लेंगे। अब जी तकरीबन सारा काम हो गया है, अब सिर्फ बचा है साइडों की सिलाइयाँ, और नीचे की वो मैंने खुद ही लगा ली थी, वो मुझे वीडियो बनाना भी बोरिंग लगता है। अच्छा जी, नेक के ऊपर फिर कंप्लीट करने के बाद मैंने ये लटकन लगा लिया, ऊपर बटन, नीचे से टिच भी लगाया और हुक भी लगाया, तो इस तरह हमारी नेक हो गई कंप्लीट। और इसकी कंप्लीट लुक बड़ी ही ज़बरदस्त आ रही थी, मुझे तो मज़ा आ गया। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये रहा इसकी फ़र्शी शलवार और शर्ट, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। चलें जी, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।